दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। रतन सिंह, इनका कार्यकाल 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक का होता है। ये संग्राम सिंह के द्वितीय पत्नी से के पुत्र होते हैं। ये दो होते हैं, रतन सिंह और भोजराज। आपको पता है भोजराज की 1523 ईस्वी में राणा सांगा के आगे ही मृत्यु हो जाती है। और ये भोजराज की जो शादी है वो किन के साथ होती है? मीराबाई के साथ होती है। रतन सिंह शासक बनते हैं 1528 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1531 ईस्वी में। देखिए, इनका राज्य अभिषेक 1528 ईस्वी में होता है। ये राणा सांगा की द्वितीय वाइफ से पुत्र होते हैं। इनसे विक्रमादित्य व उदय सिंह की जान को खतरा होता है। इनसे विक्रमादित्य और उदय सिंह की जान को खतरा होता है। अतः हाडा रानी कर्मावती, ये हाडा रानी होती है, तो ये क्या करती है? अपने भाई हाडा राजा, अपने भाई हड़ौती के राजा सूरजमल हाडा को खत लिखकर बुलवाती है। अधेरिया उत्सव के दौरान अधेरिया उत्सव होता है, उसके दौरान सूरजमल हाडा रतन सिंह की हत्या कर देते हैं। और स्वयं भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, रतन सिंह 1528 ईस्वी में क्या करते हैं? राज्य अभिषेक होता है इनका, ये राजा बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि रतन सिंह जो होते हैं वो राणा सांगा की दूसरी पत्नी के पुत्र होते हैं। और इनसे प्रथम पत्नी यानी कि हाडा रानी के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह की जान को खतरा होता है। तो हाडा रानी अपने भाई, जो कि कहाँ का राजा है? हड़ौती का राजा, हड़ौती से अपने भाई सूरजमल हाडा को बुलवाती है। और अधेरिया उत्सव के दौरान सूरजमल हाडा क्या कर देते हैं? रतन सिंह की हत्या कर देते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं? स्वयं भी इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। राणा विक्रमादित्य, इनका शासनकाल 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक का होता है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य यहाँ के शासक बनते हैं। देखिए, ये एक अयोग्य शासक थे, क्योंकि ये अल्पायु में शासक बने। अल्पायु में शासक बनने इसलिए एक अयोग्य शासक थे। अब देखिए क्या होता है, इनके संरक्षक की जरूरत होती है, क्योंकि आयु कम है तो संरक्षक इनकी होती है हाडा रानी कर्मावती।
इनके शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह का 2 बार आक्रमण होता है। प्रथम बार जब आक्रमण होता है तो इनके पास हाडा रानी को, अभी आपको पता है हाडा रानी को राणा सांगा ने रणथंभौर दुर्ग दिया है, तो हाडा रानी कर्मावती क्या करती है, जो रणथंभौर दुर्ग है वो देकर उसको कैसे भी करके वापस लौटा देती है। सेकेंड टाइम फिर से जब आक्रमण होता है तो हाडा रानी कर्मावती अपने भाई हुमायूं को राखी भेजती है और हुमायूं को अपने इस युद्ध में सहायता के लिए बुलवाती है। लेकिन उस समय क्या होता है, हुमायूं कालिंजर के दुर्ग पर घेराव किए हुए होते हैं, तो अब क्या होता है, वो इस युद्ध इसको छोड़ के बीच में आ नहीं सकते। इसके कारण क्या होता है, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा गठित होता है। तो देखिए 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग देकर कर्मावती ने इस युद्ध को टाला। पंद्रह सौ 34 ईस्वी में बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया। इस बार क्या होता है, अब यह आक्रमण तो टल नहीं सकता, तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता हेतु बुलवाया, परंतु हुमायूं ने कालिंजर के दुर्ग पर घेराव कर रखा था, अतः नहीं आ पाया। रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया। ननिहाल और इनका ननिहाल कहाँ है, हाडा रानी है तो बूंदी होगा, हडोती प्रदेश, बूंदी भेज दिया। बनवीर को यह बात बहुत बुरी लगी। बनवीर को इस बात से गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि बनवीर ने कहा कि जिस राणा सांगा के शरीर पर अस्सी घाव थे, उस सांगा के दोनों पुत्र कायर निकले। जब हाडा रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों को ननिहाल भेज दिया तो बनवीर को गुस्सा आया, क्योंकि बनवीर जो है, ये बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि उड़ना राजकुमार है, उनसे दासी के पुत्र हैं
और इनको बुरा लगा कि जिस राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, जिन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी, और उनके दोनों पुत्र क्या निकले, कायर निकले, जो छुप करके कहां भाग रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देवरिया के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने केसरिया व हाडा रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1300 राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा है। इसके बाद देखिए 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है। पंद्रह सौ चौतीस में किसके पास हो जाता है, बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है। 1536 ईस्वी में हुमायूं चित्तौड़ आता है। तब बहादुर शाह भागकर गुजरात चला जाता है, जहां समुद्र में नाव पलटने से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ननिहाल से बुलाकर विक्रमादित्य को पुनः राजा बना दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जो अपने विक्रमादित्य है वो अल्पायु में शासक बनते हैं, और अल्पायु में शासक बनते तो इसका फायदा उठाता है कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या करता है, 1333 ईस्वी में आक्रमण करता है। 1333 ईस्वी में हाडा रानी कर्मावती उसे रणथंभौर दुर्ग दे देती है। उसके बाद पुनः वो 1334 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है। उस समय हाडा रानी कर्मावती हुमायूं को बुलाती है, किंतु हुमायूं नहीं आ पाते, क्योंकि उस समय कालिंजर के दुर्ग पर उन्होंने क्या किया हुआ था, घेराव किया हुआ था, इसलिए बात हुमायूं नहीं आ पाता है। तो हुमायूं नहीं आता तो क्या होता है, बाघ सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने केसरिया और हाडा रानी ने 1300 स्त्रियों के साथ जोहर किया, और यह चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा होता है। अब 1334 ईस्वी से 1336 ईस्वी तक बहादुर शाह का मेवाड़ पर क्या, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1536 ईस्वी में हुमायूं जब चित्तौड़गढ़ आता है, तब बहादुर शाह इसे डरकर भागता है, कहीं कहाँ, गुजरात की तरफ भागता है। समुद्री रास्ते से जब ये जाता है तब नाव पलटने से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, और फिर हुमायूं ननिहाल से विक्रमादित्य को वापस बुलवा लेते हैं और राजा बना देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है बनवीर। इसका शासनकाल 1536 ईस्वी से 1540 ईस्वी के मध्य रहा। बनवीर
पृथ्वीराज सिसोदिया वह दासी अनोरस का पुत्र था। ये स्वयं राजा बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि इसने जब देखा कि जब मेवाड़ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, तब कैसे उनकी माता ने अपने दोनों पुत्रों को ननिहाल भेज दिया, तो इस बात से ये गुस्सा था और ये स्वयं क्या बनना चाहता था? शासक बनना चाहता था, किंतु दासी पुत्र होने के कारण ये शासक नहीं बन पाया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़गढ़ का शासक बना। अब देखिए 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब इससे आगे ये किसको, उदय सिंह को भी मारना चाहता है, लेकिन क्या होता है, पन्ना उदय सिंह का लालन पालन पन्नाधाय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभा महल में करती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभा महल है, उसमें इसका क्या करती है, लालन पालन करती है। बनवीर क्या करता है, विक्रमादित्य को मार करके कहां जाता है, पन्नाधाय के पास जाता है। पन्नाधाय को इस बात का पहले ही पता चल जाता है, पन्नाधाय को इस बात का पहले ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कि बनवीर क्या कर रहा है, विक्रमादित्य की हत्या करके क्या करना चाहता है, उदय सिंह को मारना चाहता है। अब पन्नाधाय के एक पुत्र होता है चंदन, तो ये क्या करती है, उदय सिंह की जगह, उदय सिंह के स्थान पर किसको, चंदन को सुला देती है और उदय सिंह को फूलों की टोकरी में सुला देती है। यहां जैसे बनवीर कहां पहुंचता है, पन्नाधाय के पास पहुंचता है। पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा कर दिया। जब पन्नाधाय से पूछा कि उदय सिंह कहां है, तो उसने कहां इशारा कर दिया, चंदन की तरफ, और उसने तलवार से चंदन को मार दिया। इसके बाद पन्नाधाय ने क्या किया, उदय सिंह को फूलों की टोकरी में बिठाकर बरी के हाथ कहां पहुंचाती है, बेड़च नदी के किनारे। और यहां से ये लेके आती है इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में। दुर्ग में आशापुरिया, और आशापुरिया क्या है, ये कुंभलगढ़ के किलेदार है। कुंभलगढ़ के किलेदार आशापुरिया के पास क्या करती है, उदय सिंह को पहुंचा देती है, जहां इनका लालन पालन आशापुरिया करते हैं। 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। 1537 ईस्वी में विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है और 1540 ईस्वी में मारवाड़ की सेना मालदेव की सहायता से चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का पुनः शासन हो जाता है। और 1540 ईस्वी में उदय सिंह बनवीर की हत्या कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। बनवीर का शासनकाल में कुछ नहीं होता, बस इसने क्या किया, पृथ्वीराज सिसोदिया अनोरस दासी का पुत्र था। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ का शासक बना। उदय सिंह का लालन पालन
जो है वो ध्याय मां करती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभा महल में। पन्यादाई को जब पता चलता है कि बनवीर क्या चंदन की उदय सिंह की हत्या करने आ रहा है, तो वो चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देती है और अपने पुत्र का बलिदान करती है और उदय सिंह को बचाकर फूलों की टोकरी के द्वारा बरी के हाथ बेड़च नदी के किनारे पहुंचा देती है। बेड़च नदी के किनारे से इसको लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशापुरिया के पास पहुंचते हैं, जहां पे ये क्या होता है, आशापुरिया कुंभलगढ़ किले का किलेदार है जो उदय सिंह का लालन पालन करते हैं। 1536 ईस्वी में कुंभलगढ़ में इसका विधिवत रूप इसका राज्याभिषेक होता है। 1537 ईस्वी में दोबारा कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है। 1540 ईस्वी में क्या होता है, उदय सिंह बनवीर की हत्या करके चित्तौड़ पर पुनर्धिकार कर लेता है। उदय सिंह बनवीर की हत्या कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। अब इनके कार्यकाल में और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक तुलजा माता, तुलजा भवानी जो कि चित्तौड़गढ़ में मंदिर है का निर्माण बनवीर ने करवाया। और यहाँ पे ये बनवीर का भी खत्म हो जाता है। इससे आगे हम उदय सिंह के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।